नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है कि हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कि संख्या क्या होती हैं। संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। काल्पनिक संख्याएं, सबसे पहले बताता हूँ कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती हैं जो कि माइनस में और रूट में होती है। जैसे -2, इस पर अंडर रूट लगा हुआ, तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। -3 हुआ, ये काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से कोई भी संख्या जो कि माइनस में हो, रूट में हो, वो काल्पनिक संख्या होगी। इस वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में दो संख्याएं आती हैं। एक आता है कि परिमेय संख्या, और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलिए हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे हमारा q बराबर ना हो 0 के, मतलब कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तो इसकी कंडीशन है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, पर अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएंगी, तो अपरिमेय संख्या में आएंगी जैसे अंडर रूट का 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ, अंडर रूट 6 हुआ। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे हैं कि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे अब ये एक संख्या है रूट का 4, ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा 2। इसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p का मान हो गया 2 और q का मान हो गया 1। ये क्या है, परिमेय संख्या है ये 4, इसलिए इसको हम इधर नहीं लिखेंगे। ठीक, और परिमेय संख्या मैंने क्या बताया कि p/q के रूप में लिख सकें, तो कोई सी भी वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 2 हुआ, 2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 3 हुआ, 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 0 हुआ, 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे q का मान 0 आ गया और हमारी कंडीशन क्या है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्याओं में आती है एक प्राकृत संख्या, भी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ये सभी क्या है,
ये सभी परिमेय संख्याओं में आती हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे आगे बढ़ते हुए अनंत तक जो भी संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? कि पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होती है, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे बढ़ते हुए अनंत तक जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। जैसे ये 0 हुआ, 0 के आगे 1, 2, 3, 4 बढ़ते बढ़ते ऐसे ये भी अनंत तक। ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ये भी बढ़ते बढ़ते ये था अनंत तक। तो ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक 2 तरह की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो ये आपका बेसिक है संख्याओं के बारे में। हमने संख्याएं समझी आज कि संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती हैं। ये आज हमने बेसिक समझा है इसका। इसके आगे के प्रश्न हम करेंगे कल। जब तक के लिए आप इसको एक बार रिवीजन करें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।